गंगा दशहरा हिंदू शास्त्रों में बेहद महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस वर्ष ये पवित्र तिथि 19 और 20 जून को है। मान्यता है कि इस दिन साल में एक बार मां गंगा स्वयं माता नर्मदा के दर्शन को आती हैं और गंगा दशहरे के दिन ही माता गंगा का स्वर्ग से धरती पर अवतरण हुआ था। इस पवित्र दिन जो भी व्यक्ति विधि विधान से किसी भी पवित्र नदी या कुंड में स्नान कर श्रद्धा अनुसार दान करता है, उसे न केवल सभी पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि उसे कई महायज्ञ के समान में पुण्य भी प्राप्त होता है। हालांकि इस वर्ष पूर्व कोरोना महामारी के चलते ये पर्व छोटे रूप में मनाया जाएगा। सनातन धर्मी हिंदू परिवार वेद शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित जो हमारे त्यौहार हैं, मान्यता प्राप्त त्यौहारों को हमारे सभी धर्मावलंबी लोग ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा जी का आगमन हुआ था इस धराधाम में। गंगा दशहरा के नाम से उस दिन लोग गंगा जी का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं और स्नान करते हैं और अनेक प्रकार के जप अनुष्ठान दान पुण्य करते हैं। और गंगा दशहरा के दूसरे दिन ही निर्जला एकादशी आती है। उसमें जो सनातन धर्मावलंबी हैं निर्जला एकादशी का व्रत रहते हैं। हमारी सनातन परंपराओं में व्रत का, उपवास का, स्नान का बड़ा महत्व माना गया है। तीर्थों में स्नान करने से फलश्रुति क्या होती है, दान करने से क्या फलश्रुति होती है, एवं वहाँ जा कर के देव आराधना करने से क्या फलश्रुति होती है। जैसे ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है, जिसको गंगा दशहरा बोलते हैं। उस दिन भगवती गंगा का आगमन पृथ्वीलोक पर हुआ था, इसलिए उस दिन से हम सभी लोग गंगा दशहरा मानते हैं। और यह गंगा दशहरा जब ज्येष्ठ शुक्ल दशमी जब हस्त नक्षत्र से युत होती है और यह जो उस समय पड़ा था, यह दुर्लभ संयोग है कि इस बार भी वह ज्येष्ठ शुक्ल दशमी हस्त नक्षत्र एवं दिन मंगल पड़ेगा। और जब भगवती का प्रादुर्भाव हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल दशमी हस्त नक्षत्र दिन मंगलवार को ही गंगा ने स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। तो ये मानना है कि जो उस दिन भगवती गंगा में जो स्नान दान करता है उसमें 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। 10 हरा माने भगवती गंगा में जो स्नान करता है उसके 10 प्रकार के जो पाप होते हैं उन 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। तो इसलिए हम सभी लोग पर्व काल में स्नान करते हैं। इससे हमारे जो 10 प्रकार के पापों हैं, पाप यदि किसी के हुए हैं या ना हो तो उन पापों की निवृत्ति होती है, चित्त की शुद्धि होती है और ईश्वर के चरणों में मन लगता है। इसलिए हम तीर्थ स्थानों का सेवन करते हैं, तीर्थ स्नान में जाकर के दान करते हैं, पुण्य करते हैं, इसका यही महत्व। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में जो कोरोना महामारी चल रही है, तो इसमें लोग यदि वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो अपने घर में भी हम गंगा माँ का स्मरण करके उनका आवाहन करके स्नान करें। इसमें हम भी सुरक्षित रहें और सब समाज भी सुरक्षित रहे। ये एक सबसे पहल करनी चाहिए। तो घर में, और नहीं तो जो अपने अपने तीर्थ क्षेत्र में जो नदियां हैं, तीर्थ क्षेत्र में नदियां नर्मदा हैं और भी जो हैं अन्य नदियां हैं, उनमें भी गंगा का आवाहन करके उसमें स्नान कर सकते हैं। तो वही पुण्य उनको प्राप्ति होगी। और क्या कहना है?